आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति रस बाई गायत्री में। आज सुनेंगे तीसरी देवी यानी चंद्रघंटा माँ की कथा। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति है चंद्रघंटा। यह देवी कल्याणकारी है। नवरात्रि में तीसरे दिन इस देवी की पूजा आराधना की जाती है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इसलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करनी चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसलिए इस देवी को चंद्रघंटा कहा गया है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। इस देवी के 3 नेत्र और 10 हाथ हैं। वे गदा, बाण, धनुष, त्रिशूल, खड्ग, खप्पर, चक्र और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित हैं। अग्नि जैसी वर्ष वाली, ज्ञान से जगमगाने वाली दीप्तिमान देवी है चंद्रघंटा। चंद्रघंटा माँ के घंटे से भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं। आइए सुनते हैं माता चंद्रघंटा से जुड़ी पौराणिक कथा। प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के बीच काफ़ी लंबे समय तक युद्ध हुआ। इस दौरान देवताओं के राजा इंद्र व असुरों का राजा महिषासुर था। युद्ध में असुरों की जीत हुई और महिषासुर ने देवलोक पर विजय प्राप्त करके भगवान इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया। महिषासुर ने इंद्र, सूर्य, वरुण और चंद्रमा समेत सभी देवताओं से उनके अधिकार छीन लिए। स्वर्ग से निकाले जाने के बाद सभी देवतागण त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पास गए। सभी देवताओं ने वहां जाकर असुरों के किए गए अत्याचार और उनसे छीने गए अधिकारों के बारे में बताया। देवताओं ने बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक पर विचरण करना भी असंभव हो गया है। तब यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश अत्यंत क्रोधित हो उठे। तब त्रिदेवों के मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई। वो ऊर्जा जाकर देवताओं और गण के शरीर की निकली ऊर्जा से मिल गई और वह ऊर्जा 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई। तब भगवान शंकर ने देवी को अपना त्रिशूल भेंट किया और भगवान विष्णु ने अपना चक्र सुदर्शन प्रदान किया। इस प्रकार सभी देवी देवताओं ने माता को अस्त्र शस्त्र से सुशोभित किया। इंद्र ने भी माता देवी को अपना वज्र और ऐरावत हाथी भेंट किया। सूर्य ने अपना तेज तलवार, सवारी के लिए शेर भेंट किया और इस प्रकार माँ चंद्रघंटा महिषासुर से युद्ध करने युद्ध भूमि में जा पहुँची। उनका यह विशाल स्वरूप देखकर महिषासुर भय से काँप उठा। तब महिषासुर ने अपनी सेना को माँ चंद्रघंटा पर हमला करने के लिए कहा। कहते हैं कि महिषासुर की सेना माता के कोप से क्षण भर में क्षीण हो गई। माँ चंद्रघंटा ने सेना के समूह को देखकर संहार करने के लिए धनुष की टंकार को धरा और वैसे ही शेर ने भी जोर जोर से दहाड़ना शुरू कर दिया और माता ने उस घंटे के शब्द से उस ध्वनि को बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, शेर की दहाड़ और घंटे की ध्वनि गूंज उठी और माता ने अपने प्रताप से असुरों का संहार किया। इस तरह माता चंद्रघंटा ने अपने तेज से देवताओं को विजय दिलाई। इस तरह माँ ने असुरों का वध किया और देवताओं को अभयदान देते हुए अंतर्ध्यान हो गई। तो यह थी माँ चंद्रघंटा की पौराणिक कथा। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।